नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में 1862 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए जारी मतदान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम लगातार दूसरी बार जीत अर्जित कर इतिहास रचेंगे। यूपी के प्रयागराज में इंजीनियरिंग के छात्र और बस कंडक्टर के बीच बस की किराए को लेकर विवाद बढ़ गया। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग के छात्र ने बस कंडक्टर पर धारदार चापर से हमला कर दिया। भूत प्रेत का डर बताकर इस्लाम अपनाने को करता था मजबूर। गाजियाबाद में मौलवी गिरफ्तार। एक महिला के बेटे ने मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कराया था और फिर उसके बाद मौलवी को गिरफ्तार किया गया। भारतीय सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने हाल ही में एक नया इतिहास रचा है। यदि सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द ही तीर्थ यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी, जिससे लोग अमरनाथ गुफा तक वाहन से पहुंच सकेंगे। ऑर्गन मिशन में खराबी के बाद मैनुअल ड्रिलिंग का बन रहा है प्लान। करीबन 10 मीटर की ड्रिलिंग और बाकी है और उसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। वोटिंग से पहले बड़े दावे करते हुए बोले सचिन पायलट, जनता जानती है कि किसने काम किया है, पोस्टर में किसका चेहरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के बाद हाई कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच शांति और समझौते की गवाह बनी एक दीवार। कल हमास ने 13 इजरायलियों को रिहा किया है तो वहीं इजराइल ने 39 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। बता दें, इजराइल और हमास के बीच लगभग 96 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति बनी है। हिंडनबर्ग केस में प्रशांत भूषण ने कमेटी पर उठाया सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी हमने बनाई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों को लेकर उठाए गए सवालों पर पूर्ण विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी पर भी आरोप लगाना बहुत आसान है, इससे बचना चाहिए। हम यहाँ किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। चीन में रहस्यमय निमोनिया के बढ़ रहे हैं मामले, दिल्ली के डॉक्टरों ने दी चेतावनी। नेपाल में हर तरफ हो रही है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग, सड़कों पर उतरा सैलाब। चेन्नई में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और लोगों को इस बारिश से राहत के लिए आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में चेन्नई के जिला अधिकारी ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को कुछ समय के लिए इंटरनेशनल टर्मिनल में बदला जाएगा। डायल के प्रमुख विदेश कुमार जयपुरिया ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ शेरगांव, जहां ना तो कार जाती है और ना ही मोटरसाइकिल। यहां पहुंचने के लिए पहाड़ों को पार करते हुए पैदल ही पहुंचा जा सकता है। बच्चों के सामने महिला की गर्दन काटकर हत्या, पैसे के लेन देन का था मामला। बिहार में शुक्रवार की दोपहर बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की चाकू से गोद हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। यूपी में करवट लेगा मौसम, कई जिलों में बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने सोमवार को पश्चिमी प्रदेश सहित कई जिलों में बारिश की आशंका जताई है। इससे तापमान में और गिरावट होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने की आशंका है। नोएडा सेक्टर 119 स्थित अम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी के बाहर कार में आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा दिया। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि वहां स्थित लोग उन्हें बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। कल मुंबई हमले की 15वीं बरसी, पाकिस्तान में मौज कर रहे हैं मुंबई हमले के मास्टरमाइंड। 26 नवंबर 2008 मुंबई में भीषण आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आतंकियों ने बर्बर तरीके से होटल ताज और अन्य जगहों पर हमले किए थे। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 4 दिनों तक जो खून खराबा मचाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी चुनने के लिए केजरीवाल को दिया 1 घंटे का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार से कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति पर राजनीति न करे। LG द्वारा सुझाए नामों पर 1 घंटे में ही फैसला ले ले। 8-9 सैनिकों के लिए राहत की खबर, कतर की अदालत ने स्वीकार की याचिका। बढ़ेंगी महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, दुबई के बाद अब US में भी लॉगिन डिटेल का हुआ है खुलासा। एम्स दिल्ली में रोजाना आने वाले मरीजों व तीमारदारों के लिए वेटिंग हॉल में बेंच और कुर्सियों की संख्या काफी कम थी, जिसके चलते कई बार तीमारदारों को अस्पताल के फर्श पर भी लेटना या बैठना पड़ता था। टॉयलेट की संख्या और पानी की सुविधा कम होने की वजह से उन्हें अस्पताल से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब तीमारदारों को एम्स के अंदर ही बहुत सारी बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। शादी में आई 2 साल की मासूम से हैवानियत, रेप के बाद हत्या कर शव को दफनाया।
बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल को दहलाने और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 20 साल के युवक ने 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ के नीचे दफना दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की लहर चल रही है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं यहाँ अपील करता हूँ कि सब लोग मतदान करें और मुझे यकीन है कि इस बार फिर से हमारी सरकार वापस आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संत मीराबाई का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता है। मथुरा के कान्हा ही गुजरात जाकर द्वारकाधीश बने थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में अगले वर्ष होंगे राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन चुनावों को आगे नहीं टाला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लचित दिवस के अवसर पर बोरफुकन को दी श्रद्धांजलि। मोदी ने कहा कि लचित बोरफुकन की साहसिक विरासत से देश का इतिहास समृद्ध हुआ है। बाड़मेर से 26 नवंबर को हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। ये विशेष ट्रेन बाड़मेर से 26 नवंबर को रवाना होकर दूसरे दिन हरिद्वार पहुंचेगी। ट्रेन का संचालन बाड़मेर से हरिद्वार के बीच डिगाना रतनगढ़ मार्ग से होगा। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।